किसान की हालत बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिन था। खेत छोटा था, बारिश समय पर नहीं होती थी और अक्सर फसल सूख जाती थी। गांव के लोग मेहनत से जीते थे, लेकिन किस्मत का खेल हर किसी के साथ अलग था। रामू के पास खेती के लिए बैल भी नहीं थे। वह हल खुद खींचकर खेत जोता था। पत्नी सीता दिन रात उसका साथ देती, लेकिन पेट भरने लायक अन्न भी मुश्किल से जुट पाता। रामू अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, मेरे भी अच्छे दिन कब आएंगे। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां पाटकर लौट रहा था। तभी उसे झाड़ियों में एक अजीब सी हल्की आवाज सुनाई दी। वह पास गया तो देखा एक सुंदर सफेद घोड़ा जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। रामू ने हैरानी से कहा, अरे यह घोड़ा तो किसी साधारण जानवर जैसा नहीं लगता। घोड़ा घायल था, उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। रामू ने दया दिखाते हुए कांटा निकाला और पानी पिलाया। तभी घोड़ा अचानक बोल पड़ा, किसान, तुमने मेरी मदद की है। मैं साधारण घोड़ा नहीं हूं, मैं एक जादुई घोड़ा हूं। अब से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामू डर भी गया और खुश भी। उसने पूछा, जादुई घोड़ा और मेरी किस्मत, ये सब कैसे होगा? घोड़ा मुस्कुराया, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे जीवन का रुख बदल दूंगा। लेकिन याद रखना, इंसान। अगले दिन गांव में मेले का आयोजन था। गांव वाले घुड़दौड़ रखते थे और विजेता को बहुत बड़ा इनाम मिलता था। रामू के पास घोड़ा तो कभी था ही नहीं, लेकिन अब उसके पास जादुई घोड़ा था। रामू ने सोचा, अगर मैं घुड़दौड़ जीत गया तो शायद हमारी गरीबी दूर हो सके। दौड़ शुरू हुई। गांव के अमीर जमींदारों के घोड़े दौड़े, लेकिन रामू का सफेद घोड़ा हवा की तरह दौड़ा और सबको पीछे छोड़ दिया। पूरा गांव दंग रह गया। गांव वाले चिल्लाने लगे, वाह रामू, तू तो किस्मत वाला निकला। रामू को इनाम के रूप में सोने के सिक्के मिले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुखी होने लगा। उसके खेत में बैल भी आ गए, घर भी पक्का बन गया और लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उससे जलने लगे। जमींदार के बेटों ने जादुई घोड़े को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़े को पकड़ना चाहा, घोड़े की आंखों से तेज रोशनी निकली और वे सब अंधेरे में गिर पड़े। घोड़े ने कहा, रामू, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत से जुड़ी है। चोरी और लालच से कोई अमीर नहीं बनता। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। लोग भूखे मरने लगे। रामू ने जादुई घोड़े को पुकारा, हे मेरे साथी, अब गांव वालों की मदद कर। घोड़े ने रामू से कहा, मैं बादलों को बुला सकता हूं, लेकिन तुम्हें सबको एकजुट करना होगा। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर पूजा की, पेड़ लगाए और तालाब की सफाई की। तभी आसमान में घोड़ा उड़ा और घनघोर बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वाले भावुक होकर बोले, रामू भाई, तुमने तो हमारी जान बचा ली। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तो हमारी मेहनत और जादुई घोड़े की दया थी। कुछ साल बाद जब रामू बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह जादुई घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि असली किस्मत घोड़े में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में है। घोड़ा सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, मंजिल तक हमें खुद पहुंचना पड़ता है। घोड़ा अचानक आसमान में चमकते हुए गायब हो गया, मानो उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। सीख, किस्मत मेहनत और सच्चाई से ही बदलती है। जादुई घोड़ा तो सिर्फ प्रतीक था। असली ताकत इंसान की लगन और नेकदिली में है।